हॉट स्क्रीन पे ला रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए परम आदरणीय डी सर कुमार वेलकम सर। वेलकम सर वेलकम वेलकम सर वेलकम मोस्ट सर वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम सर वेलकम सभी का धन्यवाद। वेलकम सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुबह की जो बेला है, इसमें 1,000 लोगों की जो चार्जिंग मिलती है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता हूँ यहाँ आके। मेरे को लोग बोलते हैं सर आपसे हम चार्ज होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई साहब, हर इंसान को चार्जिंग की जरूरत होती है। लोग कहते हैं सर मोटिवेशन की जरूरत हमें नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आरसी में मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन की जरूरत हर इंसान को है। दिव्या मैम को भी है, पूछिए इनसे। यस। दिव्या मैम, हम लोग तालियां बजाते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपकी फीलिंग कैसी आती है? मैं सच में बताना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है रात को 9 बजे 9:30 सेशंस होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन जब सामने से कहा जाता है ना कि बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो पूरी चार्ज अप हो जाते हैं हम। नंबर देखकर चार्ज अप हो जाते हैं, आप सबको देखकर। देखिए, पूरी दुनिया ने जो तरक्की किया है, वो एक दूसरे को देखकर ही लोग आगे बढ़े हैं। हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और कब तक पड़ती है? मरते दम तक है। आपको लाइफ टाइम मोटिवेशन की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा मेंटल जो फूड होता है ना, दैट इज मोटिवेशन। और ये कुछ साथी हमारे कहते हैं ना कि अरे हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है, और ऐसे लोगों का पतन सुनिश्चित है। कोई नहीं उसको जिता सकता है। मोटिवेशन तो चाहिए, हर दिन चाहिए, हर सुबह चाहिए। जैसे हमारे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे मोटिवेशन चाहिए। तो ये जो सुबह की टाइम है, इसको बिल्कुल ही बर्बाद मत करिए। अगर आपने सुबह को ठीक कर लिया, तो आपका पूरा दिन ठीक हो गया। और अगर सुबह खराब हो गया, तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। आपने अगर सुबह गवा दिया, मॉर्निंग सेशन को गवा दिया, तो आप पूरा दिन निगेटिव रहेंगे। आपके अंदर वो चार्जिंग नहीं होगी, Recording stopped. आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारा ये। और इस सेशन को पूरे तन्मयता से, पूरे एनर्जी से, पूरी सक्रियता से पार्टिसिपेट करें, फॉर्मेलिटी ना करें। ये आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं यार। अपलाइन बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, अनमने ढंग से आ गए। अब देखिए, कुछ लोग आते हैं यहाँ खुराफात करने, ये चैन से बैठ ही नहीं सकते, नहीं सुन सकते। खुराफात करो यार, बिजनेस में खुराफात करो। मॉर्निंग सेशन में खुराफात मत करो। तो कल हमने आपसे वादा किया था कि हमारे बीच में इकलौते रूबी का पिन फाइनल किया है। और बहुत ही सालीन, बहुत ही विजनरी, ड्रीमर, मैं क्या बोलूं इनके बारे में। बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं। अगर मैं बोलूं कि 1,000 लोगों में बेस्ट फॉलोअर कौन है, तो आज के डेट में दरोगा सिंह जी को मैं ये उपाधि दूंगा। ही इज माई बेस्ट फॉलोअर। जो मैं कह देता हूं ये ना नहीं करते, कुछ भी बोल देता हूं डन, यस सर। तो आरसीएम बिजनेस में एक ही काम तो करना है भाई, फॉलोअर बनना है। सतीश पंडित जी कहते हैं कि अगर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिले, तो वो अवार्ड मुझे मिले। मेरा ऐसा एटीट्यूड होता है। इस तरह से मैं अपने सीनियर्स को फॉलो करता हूँ, मैं कभी दिमाग नहीं लगाता हूँ। तो आज हमारे बीच में दरोगा सिंह जी हैं, और इकलौते रूबी हैं। कमाल की चीज बताऊं, इस मिशन सितंबर में फिजिकल पिन रूबी की फाइनल किया है, और वो है मिस्टर दरोगा सिंह जी। बहुत बड़ा पिन होता है,
बहुत बड़ा लेवल होता है, और मात्र पूरे इंडिया में 4-5 लोगों ने ये कारनामा किया है। उसमें हमारे एक दरोगा सिंह हैं। तो जितने भी कोहो साथी हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अनम्यूट करें अपने आप को, और जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम करके दरोगा जी को बुलाते हैं। वेलकम दरोगा सर, वेलकम। वेलकम 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 दरोगा सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद आप सभी लोगों का आरसीएम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह की बेला है और रोज सुबह में हम लोग जो आपस में जूम के माध्यम से मिलते हैं, ये बहुत उत्साहित कर, दिन भर और रात भर एकदम उत्साहित कर देता है। और लगता है कि जूम पे हम लोग जब नहीं मिलते हैं कभी, तो लगता है कि हम लोग बिछुड़ गए। आज सुबह में जो बात होती है, तो एक बार ये जो मौका, जो माहौल आदरणीय डी कुमार जी के माध्यम से मिला, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और हम सभी लोगों को अपनी अपनी पीठ थपथपा लेना है कि ऐसे विजनरी और ऐसे ग्रेट अपलाइन हम सभी लोगों को मिले, क्योंकि आरसीएम के जो रचयिता है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, एक बार उनके लिए भी, क्योंकि उनके द्वारा ये चीजें लाई गई, उनकी सोच, विचार, धारणा, आस्था, विश्वास, और उनके विश्वास में अपने विश्वास को आदरणीय सर डी कुमार जी ने डाल दिए। और आदरणीय सर डी कुमार जी के विश्वास और आस्था में जो जो अपना अपना विश्वास आस्था डालते जाएंगे, उनका भी बेड़ा पार होता जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम दरोगा सिंह है और बेसिकली मेरे गांव का जो नाम है प्रीतमपुर सदराजा चंदौली जिले का मैं रहने वाला हूँ। 2005 में हमें आरसीएम मिला, और आरसीएम ही नहीं मिला, आदरणीय सर डी कुमार जी का सानिध्य मिला। एक बार सर के लिए मैं बैंक से पैसा लेने के लिए गया था, और वही बैंक में मैं आरसीएम का नाम पहली बार सुना। मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला धंधा ऐसा कुछ मैं नहीं किया था, मेरे को कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं एक बात को देख करके प्रभावित हुआ कि यार, बैंक में होने के बाद 2005 में बैंक सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती थी। हम लोग तो उसके आसपास भी नहीं थे, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था उस समय लोगों को। तो हमने कहा, जब सर कर रहे हैं तो मेरे को भी देखना चाहिए। और एक अच्छी बात ये भी उस समय लगी कि वहां पे पैसा नहीं मांगा जा रहा। तो मेरे को लगा, जब पैसा मांगा ही नहीं जा रहा है, मात्र 1535 रुपया मांगा गया था और 3 जोड़ी कपड़े की बात कही गई थी, तो हमने कहा चलिए। मैंने इस कारवा को स्टार्टअप किया, तो बहुत सारी बातें लोगों ने बताना चालू की। इसके पीछे मैं चलूं तो उस समय मैं जूते की दुकान करता था, और 6 साल मैंने जूता चप्पल की दुकान चलाया। उसी के माध्यम से मेरे को आरसीएम मिला। और इसके पहले मैं 6 साल खेती किया था, और खेती से पहले मैं पढ़ाई करता था। हमारे पिताजी वाराणसी में काम करते थे, और उन्हीं के साथ में मैं वाराणसी में आ गया पढ़ाई करने के लिए। हमारे पिताजी आपस में 2 भाई थे, और हमारे पिताजी छोटे भाई थे। तो एक बात आ गई कि अब हम दोनों भाइयों में आपस में बिखराव हो रहा है और बंटवारा हो रहा है, और हम लोग अलग अलग। ये सूचना मेरे तक आई कि अब आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और जा करके गांव में खेती करना पड़ेगा। तो ये सब सुन करके, देख करके मेरे को लगा कि मेरे जीवन से विकास नाम की सब किरणें समाप्त हो रही हैं। क्योंकि इसके पहले घटना और घट चुकी थी कि मैं जब तीसरी क्लास में था,
तभी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो जाता। और हम आपस में 3 भाई हैं और 2 भाई हमारे छोटे हैं। तो जब बड़े पिताजी ने हम लोगों को अलग कर दिए तो हमें गांव में आकर के अपनी जो जमीन थी और भाई लोगों को देखना था, खाना पानी बनाना था। इसी प्रकार से गुजर बसर हो रहा था। तो मैंने खेती बहुत मन से किया। खेती का कोई मेरे पास में अनुभव नहीं था, लेकिन बहुत मन से किया था खेती। और मैं अपने गांव का टॉपर किसान बन गया। इतना मैंने सब्जियां पैदा किया। लोग साइकिल से लेकर के जाते थे और मैंने जब पैदा किया तो मेरे यहाँ ऑटो आकर के मेरे यहाँ से सब्जी ले जाना चालू कर दी। इसके बाद मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया तो मैंने 23,000 में चप्पल की दुकान खोली सैदराजा बाजार में। सुबह खेती करता था और दोपहर में आकर के दुकान को देखता था। इसी प्रकार से कारवां चल रहा था। और जब आदरणीय सर के द्वारा मेरे को आरसीएम मिला तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब मेरे को जो तलाश थी वो मेरा काम हो गया। सर ने पहले ही बता दिए थे कि इसमें लाखों रुपये महीना आएगा। और मैं एक काम की तलाश में था कि मेरे को काम कितना हो करना पड़े, काम ईमानदारी का हो, मेहनत चाहे कितना भी करना पड़े और उसमें संभावना हो। तो इसमें यह लगा कि हम तो किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें संभावनाएं बहुत अधिक दिखी। इसी बीच में हम लोगों ने भीलवाड़ा भी जाने का प्लानिंग बनाया कि अगर करना ही है तो एक बार भीलवाड़ा को भी देख लिया जाए। वहां जाने के बाद में सर के द्वारा बताया गया कि सारा काम मैं करूंगा। अब मैं प्रोडक्ट बनाना, पैसा लगाना, सरकार का जितने भी कागजात लीगल है मैं करूंगा और आपके मार्केट तक मैं ये प्रोडक्ट भेजवा दूंगा और आपका काम है इसको प्रोडक्ट को यूज करना और घर घर पहुंचाना, बताना, दिखाना। तो ये बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों उस समय मेरे गांव से 80 किलोमीटर दूर आरसीएम की दुकान हुआ करती थी। उस समय इसका पिकअप सेंटर नाम हुआ करता। तो चैलेंजेस तो बहुत आए थे, लेकिन वो चैलेंज मेरे को चैलेंज नहीं लगता था क्योंकि 1 लाख रुपए महीने कमाने की बात थी। क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत पहले से ही देख चुका था। क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान में अपने पिताजी से साइकिल की मांग किया था तो पूरी पढ़ाई के दौरान में मेरे को साइकिल नहीं खरीद पाए। अब आप इतना ही से समझ सकते कि कितना बड़ा मेरा परिवार की आर्थिक स्थिति थी। तो यहाँ पे लाखों की बात आती थी तो लोग ना बहुत सारे कपड़े, साबुन, दूरी, सस्ता महंगा के चक्कर में पड़ जाते थे। अब मेरे को बस ये ध्यान था कि सर बोले लाख रुपए आएगा। मैंने कंपनी को भी देख लिया, सर को भी देख लिया है और कंपनी भी जमीन पर लगी हुई है और सर भी बैंक में है। दोनों पिलर मेरे लिए स्ट्रांग हैं और पैसे का कोई लेन देन नहीं है। मैं काम करना चालू किया। सर को रविवार को छुट्टी मिलती थी तो हम लोग शनिवार को सर के पास में आ जाते थे। सर मुगल सर रहा करते थे और इसके बाद में सुबह में हम लोग वाराणसी जाकर के रात में ही जाकर के किट लाया करते थे। उस समय किट हुआ करता था, 10-12 किट इधर 10-12 किट इधर मैं लेता था बाइक पे। और इस प्रकार से कारवां चालू हुआ। लेकिन मजा मेरे को आने लगा था। आरसीएम करने में मेरे को मजा आ रहा था। सर की बात को मानने में मेरे को मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे बस एक विश्वास संभावना दिखाई गई थी कि यहाँ पे लाखों रुपए महीने आ सकते हैं और मेरे को उसी की आवश्यकता भी थी। भटकाव मेरे जीवन में कोई नहीं आया, चाहे कुछ भी हुआ। सर का बैंक भी एक बार शायद राजा से चक यहाँ पे चंदौल बाबुरी में होने की बात आई थी तो भी थोड़ा सा दिक्कत आया था, लेकिन हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, संभाल लिया जाएगा। और मेरा 18 महीना में आरसीएम से 35,000 रुपये महीना आना चालू हो गया। उस जमाने की मैं बात बोलूं। और 35,000 से एक बार केवल 30,000 हुआ था। इसके बाद 34,000 हुआ, फिर इससे कम नहीं हुआ दोस्तों। ये बहुत बड़ी आपके लिए लर्निंग की पॉइंट है। उस समय केवल किट हुआ करता था और आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए तो समझ ही रहे हैं ना। हमारे उस समय ना हेल्थ गार्ड था, न न्यूट्री चार्ज था, न गामा था, न केसुल था, न गुड डॉट थे। बस था
अपने पास में एक विजन, एक विश्वास और मेहनत। सिस्टम के नाम पे हम लोग फार्म भरा करते थे, ला करके फार्म को जुटाना, इसके बाद आकर के मुगल सराय में रात रात तक हम लोग फार्म को ऑनलाइन करते। बस एक विश्वास था। आज तो अपने घर में ही सब हो रहा है। बिजनेस देखने की कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। 28-29 तारीख को बिजनेस फाइनल होता था, और वो भी एक मैसेज के माध्यम से। हम लोग 1-2 साल के बाद में जाने, नहीं तो इससे कुछ नहीं पता चलता था। सर एक लिस्ट लेकर के आते थे सदराजा में, और उसमें सबका कमीशन लिखा होता। यस सर। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही ना? बिल्कुल आ रही हाँ है। क्लियर है सर, सब म्यूट थे। मैं थंब दिखा रहा हूँ आपको, अंगूठा दिखा रहा हूँ। ओके सर। तो दोस्तों, मेरे को जो लग रहा है कि मैंने इसमें सबसे बहुत बड़ा काम किया, और आप लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने इसमें काम किया, तो मैं एक काम किया। क्योंकि मैं 6 साल जूते की दुकान चला चुका था, 6 साल मैं खेती कर चुका था, उसमें कितना इनकम आता था, कितना रिस्पेक्ट होता था, और कितना मेरा भविष्य उज्जवल दिखाई देता था, ये मेरे को पता था। इसलिए मैंने ये मान लिया कि मेरे को यही काम करना है, और आदरणीय सर की बात को मानना है, क्योंकि इनकी बात को ही मान करके ही मैं आगे बढ़ सकता। बीच में बहुत सारी बातें हुई, हम 1-2 घंटा में कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन बस एक बात था कि सर की बात को मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि लाखों रुपए महीने आने की बात बता रहे हैं। अगर आज की मैं बात करूं, तो सर की बात इसलिए मानना है क्योंकि सर 1000 लोगों को स्टार रूबी बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कि सर मैं जो जो कहेंगे, जैसे जैसे कहेंगे, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे, हम उस बात को मानेंगे। हमें स्टार रूबी की पिन चाहिए। तो बहुत बड़ा बात हो गया, और अपने पास में बहुत कुछ है अब। तो सर की बात को मानने से ही, और मैं भी देख रहा हूं, चूंकि मेरे को भी 18-19 साल का अनुभव हो गया है। जिन लोगों ने हमारे साथ में ना, बहुत सारे हमसे बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग आए थे, शरीर के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, और बहुत सारा कुछ चलता है हमारे देश में, तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन सर की बात को नहीं माने। आने हमारे पास में सिस्टम है और अपलाइन, दो चीजों को अगर जिन लोगों ने फॉलो किया, अपना रोल कुछ भी नहीं है ना, हमें अपना रोल दिखाना है। बस हमारा सिस्टम तैयार है, हमारे अपलाइन तैयार है। अभी जो कुछ हो रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सोचे कि क्यों नहीं हो रहा। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास में 2.25 लाख ज्वाइन किए, और औसत की मैं बात करूं तो कम से कम 1000 पीवी तो सबके घर में आ ही जाता है। औसत की बात करूं, इससे अधिक आ जाएगा। 2.25 लाख गुणे 1000 करिए, कितना हो गया बिजनेस। बात समझने की ये आ रही है कि अगर वो जुड़ने के बाद भी अगर आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो किसी न किसी कंपनी का तो नमक ले रहे हैं। और ये भी पता है कि पक्की बिल से नहीं ले रहे हैं, अपने देश के लिए टैक्स नहीं दे रहे हैं, देश के एक अच्छे नागरिक कहलाने का हक भी नहीं रखते हैं, और 11 रुपया उनका हर महीने एक नमक के पैकेट पे जा रहा है। और अब तो 6 महीने लगातार एक एक पैकेट नमक अगर आरसीएम कर लेते हैं, तो हर महीने 11 रुपए की बचत तो होगी होगी। एक नमक का पैकेट फ्री भी मिले। सोचिए, अगर यहां से नहीं ले रहे हैं, मैं जुड़ने वाले लोगों की बात बोल रहा हूं, जो नहीं जुड़े वो तो बेचारे हैं, जो नहीं जानते हो तो बेचारे। हमें विचार इस पे लगाना है कि जुड़ने के बाद में क्यों नहीं ले रहे। तो सोचिए, सर का कितना इनकम होगा, सर के पास कौन सी पिन होगी।
तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए अपार संभावनाएं, आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रख करके आज से सर की बातों को मानना चालू कर दीजिए, क्योंकि अपने दिमाग से नहीं चलेगा ना। अपने दिमाग से कितना आएगा पैसा? मेरे को समझ में पहले से आ गया था कि अपने दिमाग से ना 6 साल में दिमाग लगा चुका हूं और कितना पैसा पाता हूं, भविष्य क्या है। अब इसमें ये बात आती है कि यार मेरे को सिस्टम, देखिए जहां तक जानकारी की बात है, इसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात है, सबको पता है 6 बेसिक 100% प्रोडक्ट यूज करना। पता किसको नहीं? इन्फॉर्मेशन किसको नहीं? सूचना सबको है। सब जानते भी कि आरसी में पैसे आते हैं। हम लोग जब ज्वाइन किए थे ना, तब पैसे नहीं आते थे, न कोई व्यक्ति हम लोग को दिखाने वाले थे, न ऐसा कोई उदाहरण था, न किसी के पास में कार थी। आज तो मेरे पास में खुद 5-5 है। मेरे पास में तो खुद 2-2.5 करोड़ का मकान है कि वो कोई व्यक्ति आकर के दिखा सकता है। मैं जब ज्वाइन किया था ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी कल भी मेरे पास ऑफिस में लोग आए थे, तो मैंने उनको दिखाया था अपना चेक। एक व्यक्ति बोले कि सर वो बैंक में जो ट्रांसफर होता है उसको दिखा दीजिए। मैंने 4-5 पासबुक को खोला तो उसमें से दिखा दिया, तो व्यक्ति मान गया कि हाँ यार बात तो सही कर रहा, यहाँ तो सब कुछ है। हमने तो उस समय का 35,000 रुपये का जो है ना एक फाइल बनाया, उसको दिखाता हूँ, उतना ही से लोगों को विश्वास हो जाता। देखिए हमारे टाइम में नहीं था, हमारे टाइम में केवल विश्वास था, और हमें विश्वास आदरणीय सर डी कुमार जी का मान करके यहां तक पहुंच सकता हूं। तो आप सोचे कि अब तो एकदम रोड हाईवे तैयार है दोस्तों, कहां तक जा सकते हैं उसके हिसाब से हमें कर। अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। जितना सर सोच रहे हैं, जितना आदरणीय सर टीसी छावड़ा जी सोच रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। ये होगा कब? जब उनकी सोच में अपनी सोच हम लोग मिला देंगे। तो इंफॉर्मेशन बहुत है, इसको हैबिट मिलाना। हैबिट, जहां तक खरीदारी की बात, सबको बात है कि हमें डायमंड क्लब करना चाहिए, या कम से कम 1-2 तारीख 5 तारीख को 10 तारीख तक हमारा आदर्श ग्राहक 1000 पीबी हो जाना चाहिए। अगर 1000 पीबी अपने टीम में 10 तारीख से पहले हो जाए तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन बहुत है, विश्वास भी बहुत है। इसका लाभ कब मिलेगा? जब हैबिट मिलाएंगे। तो इसको हैबिट मिलाना है। और मैंने एक चीज को और देखा, रिलेशन, हमें रिलेशन बनाना है। पैसा इधर का उधर हो जाए, टीम इधर का उधर हो जाए, लेकिन हमें किसी से रिलेशन नहीं तो ये चलता रहता है। अगर कहीं कुछ हो भी गया, मेरे साथ भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। हमारे इमरान रिसीवर जैसे लोगों ने कंपनी बंद होने के बाद में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं सीधे धरना पर चला गया, क्योंकि मेरे को विश्वास था। मैं 5 महीना लगातार धरना पर बैठा रहा। हमारे बहुत सारे साथी बैठे रहे, हमारे सभी बड़े बड़े अपलाइन बैठे थे। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे तो फार्मूला काम कर रहा है। जब मेरे अपलाइन खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। मालिक से भी हम लोगों ने मिलने गया था। तो रिलेशनशिप को आप बनाएं। सबसे बड़ा पूंजी जो है रिलेशन। मैंने कई सारी किताब को भी पढ़ा, तो उसमें भी यही बात लिखा हुआ था। जैसे देखिए लक्ष्य का है, तो इसमें भी यही बात लिखा हुआ था कि आपको सबसे बड़ी जो पूंजी है ना, वो रिलेशन की पूंजी है। आप इसको बरकरार रखे। अपलाइन की तरह कुछ भी कह दिया जाए, बरकरार रखिए। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है, अपना अनुभव है कि अपलाइन की बातों को, भाई समय है, उसको अगर कोई कुछ गलती समझ में आता भी है तो समझिए कि समय है, मौका है, माहौल है, वो दिन है। सर का कोई गलती नहीं है, वो दिन का गलती है, और वो दिन बीत जाएगा। सर रहेंगे, सिस्टम रहेगा, कंपनी रहेगी, मालिक रहेंगे। इसको देख करके हमें यहाँ पे काम करना है। अंत में अपने आप को अगर खड़ा रखना है तो बोतल की कीमत कब तक है? जब तक उसमें ओरिजिनल पानी है और उसका रैंपर भी है। बिना रैंपर का कोई बोतल खरीदे, उसका पैसा देंगे। अगर उसके अंदर पानी भी ठीक ठाक है, बिस्लेरी का है, लेकिन उसका रैंपर नहीं है, तो नहीं खरीदेंगे, वो कीमत नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है कि हम अंदर से और बाहर से
सही हो जाए। मैंने जो इतने दिनों में देखा, मैं उतना का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि आरसीएम तो वही है, अपलाइन तो हमारे वही हैं। अब ये किसी के लिए लाखों रुपए दे रहा, किसी के नीचे लाखों का बिजनेस भी है, लेकिन वो अपना सेकेंड नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम अपलाइन को इग्नोर करके कर। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं। तो उनसे मेरा कहना है कि आप हैबिट में, रिलेशन में लाइए कि सिस्टम और अपलाइन के साथ में। ये आपके द्वारा हो सकता था तो हो गया होता, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया। तो अपने को क्या समझना है कि जिस प्रकार से बोतल या का कीमत तब तक है जब तक से उसके अंदर पानी है, उसके अंदर रैंपर है। आने हम अंदर से और बाहर से दोनों आरसीएम हो जाए, सिस्टम के साथ हो जाए और अपलाइन के साथ हो जाए। अगर ये दोनों के साथ हो जाएंगी तो हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का काम है। पैसा कैसे मिलता है? प्रोडक्ट से मिलता है, पीवी से मिलता है, न कि एजुकेशन से मिलता है, न कि आपके कितना दौड़ने से मिलता है। तो अगर ये दोनों चीजें सही हो जाती हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी अपने पास में जो पूरी ताकत है, ये दोनों तरफ से सही होने का मतलब क्या है? सबको पता है कि आदरणीय सर डी कुमार जी 20 अक्टूबर के सेलिब्रेशन प्रोग्राम की बहुत चढ़ बढ़ करके अब तक जो नहीं सर किए थे। सर बताया नहीं कि मैंने शुरू में ट्रैफिक का बात किया था, लेकिन बीच में नहीं किया, लेकिन आज वो चीजें सर कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें अपलाइन के दिशा में चलना चाहिए। एक सूत्री कार्यक्रम, जितना अधिक से अधिक जोर लगाना हो, हमें 20 अक्टूबर को लोगों को बैठाना है। ये नहीं देखना है टिकट के क्या है, कैसे है, क्या, वो सब सर जानेंगे ना। अगर सर कह रहे हैं तो आपके पास भी अनुभव है और आप अचीवर हैं। अगर उनसे अनुभव हमारे पास अधिक है तो हम उनसे बड़ा अचीव बन करके अचीव करके दिखा दें। यहाँ पे मिस्टेक इसका भी हो रहा है भाई, जिसे हम गलत समझ रहे हैं, क्योंकि लोग समझाने का प्रयास करते, एक नया भी व्यक्ति होते, जुड़े भी नहीं होते ना, तो भी कंपनी को और हम लोगों को समझाने का प्रयास करते। बताने को तो बताया गया है कि अपलाइन ऑलवेज राइट। तो वहां पे कहा जा सकता है कि यार, अगर उनका ये विचार है, उनका ये सोच है, उनका ये विश्वास है, तो उनके विश्वास में अपने विश्वास को डाल देनी है, बाकी सब हो जाएगा, हो भी रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमें अंदर से बाहर से ध्यान रखना है कि बोतल की कीमत तभी तक रहेगी जब तक उसमें पानी है, उसका रैंपर है। तो इसका सीखने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर से और अंदर से सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति एक हो जाना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जो होगा ना, वो आपको विश्वास नहीं है, मेरे को भी विश्वास नहीं, हमें नहीं विश्वास था। सरकार की बात करते थे शुरुआत में, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था, लेकिन सर पे विश्वास था कि सर लगे रह जाएंगे और इनकी बात मैं मानता रह जाऊंगा तो हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने को भी, आप लोगों को भी लगता हो। ओके सर, क्या जोरदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार।